हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बेगूसराय के बाद वैशाली में भी ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार में बेगूसराय के बाद अब वैशाली में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। रात 10 बजे बीच बाजार हुई इस फायरिंग से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि इन बाइक सवारों ने 10 से 15 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नगर थाना अध्यक्ष एसआई शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि बाजार के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा। आसपास के लोगों से भी पूछताछ जारी है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। अगली खबर, भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप जारी है। कटाव में कई घर डूब गए। भागलपुर में गंगा से सटे इलाकों में कटाव काफी तेज हो चुका है। कई घर गंगा में समा चुके हैं। गंगा का रौद्र रूप देखकर लोग दहशत में हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, जबकि तेज कटाव के कारण लोग अपने ही हाथों अपना घर मकान तोड़ रहे हैं ताकि ईंट दरवाजे खिड़की को बचा पाएं। इधर मौसम विभाग ने राज्य के 26 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही और बाकी अन्य जिलों में भी मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। अगली खबर, तेजस्वी की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने डाली अर्जी। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता शिवानंद ने कहा कि सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में तेजस्वी यादव की जमानत को खारिज करने की अर्जी दी है। रेलवे के रांची और उड़ीसा स्थित 2 होटलों को दबाव बनाकर नाजायज ढंग से निजी हाथों में दे देने के आरोप की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू के अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी अभियुक्त बनाया गया। दिल्ली की विशेष अदालत ने 2018 में ही तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी। अब अचानक उसकी नींद खुल गई है। वह भी तब जब नीतीश कुमार राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि दरअसल बिहार में राजनीतिक बदलाव ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2018 में विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को जमानत दी थी। उस समय से अब तक तेजस्वी यादव ने सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं किया। अब सीबीआई आरोप लगा रही है कि अचानक से वो जांच को प्रभावित करने लगे। अगली खबर, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ें, जनता उन्हें बुरी तरह से पराजित करेगी और वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद का सपना देखने वाले नीतीश कुमार भाजपा के बढ़ते जनाधार और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से इतना डरे हैं कि वो यूपी में सपा के गढ़ फूलपुर और मिर्जापुर से प्रत्याशी बनने की सोच रहे। ये भी कहा कि 2014 में बिहार की 40 सीटों में से जदयू सिर्फ 2 पर जीता था। उसमें भी नालंदा संसदीय सीट पर मात्र 8000 वोटों के अंतर से उसकी प्रतिष्ठा बची थी। इस बार भाजपा 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगली खबर, समय पर वेतन नहीं देने वाली सरकार को नौकरी देने की बात कहना शर्मनाक। आए दिन सरकार के द्वारा कहा जाता रहा कि हम लाखों रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन बिहार सरकार का यह कथन हास्यास्पद तब सिद्ध होने लगता है जब सरकार के द्वारा बहाल शिक्षकों को 3-3 माह बाद वेतन मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। एरियर तो वर्षों से लंबित रहता है। अधिकारियों के रेमो क्रम पर एरियर भुगतान होता रहता है। आए दिन सरकार तथा शिक्षा मंत्री के शिक्षकों की कुछ संवैधानिक मांग रखी जाती है तो कहते हैं कि अभी वेतन की राशि दिए हैं। मीडिया में अच्छा बनने के चक्कर में शिक्षा मंत्री अपनी गरिमा का ख्याल रखना भूल जाते हैं। शिक्षक संघर्ष मोर्चा बक्सर के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद ने कहा कि अभी शिक्षक को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वर्षों से 15% का एरियर एवं डीएलएड का एरियर बकाया है। इसके अलावा कुछ शिक्षकों का कई तरह का एरियर बाकी है, जबकि कुछ एरियर भुगतान के लिए राशि जिले में है। जो अधिकारी विद्यालय में जांच करने जाते हैं वो केवल शिक्षकों को मानसिक सामाजिक रूप से परेशान करते हैं। वो एक बार भी हम शिक्षकों से नहीं पूछते हैं कि वेतन समय से मिलता है या नहीं। अगली खबर, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक इंटर के छात्र छात्राओं के लिए बदल दी है व्यवस्था। अब इस तरह से होंगे स्टूडेंट्स की पहचान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष से मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए यूनिक आईडी तैयार की है। यह अगले साल से बोर्ड की ओर से परीक्षार्थी को आवंटित की जाएगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को पंजीयन के साथ साथ यूनिक आईडी का भी उपयोग करना होगा। इससे उनकी पहचान आसानी से हो पाएगी। बिहार बोर्ड की ओर से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए समुचित कदम उठाया गया है। उसी दिशा में परीक्षा समिति यूनिक आईडी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। मालूम हो कि वर्ष 2023 को परीक्षा में लगभग 30 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर एवं मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। अगली खबर, करीब 3 वर्षों से लंबित 9 प्रशिक्षितों के अंतर वेतन एवं जिले के हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं के रुग्णावकाश मातृत्व अवकाश समेत विभिन्न पदों के अंतर वेतन भुगतान नहीं होने से टीईटी शिक्षकों का आक्रोश गहराता जा रहा। आक्रोशित टीईटी शिक्षकों ने टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के बैनर तले जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष बेगूसराय में प्रोटेस्ट किया।
संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा ने कहा कि आवंटन के बावजूद 9 प्रशिक्षितों के अंतर वेतन को रोके रखना शर्मनाक है। पदाधिकारी बिचौलिया गठजोड़ के द्वारा आम शिक्षकों से अवैध वसूली के नापाक मंसूबे से संबंधित मदों में राशि उपलब्ध रहने के बावजूद अंतर वेतन भुगतान को लटकाए रखने की साजिश की जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय में व्याप्त लूट और भ्रष्टाचार का संगठित खेल नहीं चलने दिया जाएगा। अगली खबर गोपालगंज जिला में पुराने पेंशन योजना एवं समान काम समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने शहर के अम्बेडकर चौक पर धरना दिया। धरना सभा में मांगों की अनदेखी करने पर नाराजगी जताते हुए इसे शीघ्र पूरा करने को लेकर शिक्षकों ने आवाज बुलंद की। शिक्षक नेताओं ने कहा कि मांगे जायज है, जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक जिला प्राथमिक शिक्षक संघ का संघर्ष जारी रहेगा। धरना के बाद एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया जिसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देने एवं पुरानी सेवा शर्त लागू करने, नियोजित शिक्षकों को 15% वेतन बढ़ोतरी के साथ निर्धारित वेतन की अंतर राशि का भुगतान एकमुश्त करने, नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति को शीघ्र दूर करने, शिक्षिकाओं का स्थानांतरण सुविधा मुताबिक करने, सेवांत लाभ का ससमय भुगतान करने की मांगे शामिल है। अगली खबर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने घोषणा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 60,000 पदों पर बहाली होगी और इनमें से 1700 पदों के लिए विज्ञापन निकल चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। और भोजपुर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। विरोधियों पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोगों को कुछ भी कहने दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना काम हो रहा इसे बताने की जरूरत नहीं है। अब लोग भाजपा नेताओं के झांसे में नहीं आने वाले हैं और ये भी आह्वान किया गया कि उम्मीद एवं हौसला मत खोइए, सब ठीक होगा। 20 लाख नौकरी देने का जो वादा किया गया है उसमें एक कदम बढ़ गया है। अगली खबर बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीएम आवास पर करीब 6 घंटे बैठक चली और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पुलिस बल की संख्या और भी बढ़ाने और पुलिस भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। सरकार के इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के बाद अब पुलिस बल की संख्या बढ़ाने एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अगली खबर बिहार में 7वें चरण शिक्षक नियोजन में होगी देरी। बिहार के सरकारी स्कूलों में बहाली के लिए 7वें चरण का शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है। न ही शिक्षा विभाग के मंत्री, न ही विभाग के किसी अफसर के पास है। फिलहाल 6ठे चरण का शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने 6ठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जून तक ही पूरा लेने की बात कही थी, मगर सितंबर पूरा होने को है किंतु अब तक 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। प्रश्न यह है कि क्या विभाग 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए फिलहाल इच्छुक नहीं है। शिक्षा विभाग के मंत्री रह चुके विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि जून के अंतिम हफ्ते में हर स्थिति में 6ठे चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन सितंबर महीना है खत्म होने को और यह निर्धारित है कि 7वें चरण के नियोजन में विलंब होगा। पटना की सड़कों पर उम्मीदवार नियोजन की मांग को लेकर जमकर लाठियां भी खाई है और अक्सर आंदोलन भी करते रहे हैं। उम्मीदवारों ने एक बार फिर से शिक्षा विभाग से 7वें चरण की नोटिस जारी करने की डिमांड की है। अगली खबर सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर पंचायती राज प्रतिनिधियों से किया आग्रह, कहा कि एक एक चीज पर नजर रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन किए और इसके तहत गांव में प्रत्येक वार्ड में 10 एवं प्रत्येक पंचायत में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट अलग से लगाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पंचायती राज प्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर यह आग्रह करते हैं कि एक एक चीज पर नजर रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि बिहार में हर घर बिजली पहुंच गई और गांव में जब सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी तो सभी जगह रोशनी हो जाएगी। प्रारंभ से वो यह कहते रहे कि इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो और रखरखाव हो। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने हर घर नल जल योजना की भी चर्चा की और कहा कि इसके माध्यम से हर घर पानी पहुंच रहा या नहीं, या फिर अगर कोई दिक्कत है तो उसे भी देखें। यह वार्ड सदस्य की जिम्मेवारी है। इसके लिए 2000 रुपए प्रति माह और उपभोक्ताओं से ली गई राशि का 50% दिया जाता है। पंचायतों में जो काम चल रहे हैं उस पर कृपा करके नजर रखें। पंचायती राज विभाग भी एक एक चीज को मॉनिटर करता रहेगा।